एक बिल्कुल साधारण सी सर्द भरी रात हाईवे पर यूपी के संभल पुलिस की रूटीन चेकिंग चल रही थी। ना कोई चेज, ना कोई फायरिंग। चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो जो थोड़ी ज्यादा ही साइलेंट लग रही थी। पुलिस ने गाड़ी रुकवाई। गाड़ी में 2 लोग बैठे हुए थे। चेहरे पे घबराहट और माथे पे पसीना देख के पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो उस एक पल ने पूरी रात को क्राइम सीन बना दिया। पुलिस ने जब गाड़ी की चेकिंग की तो 11.5 लाख रुपए कैश, बंडल में बंधे हुए 19 डेबिट कार्ड, अलग अलग बैंक्स के, नकली आधार, पैन कार्ड्स, इंश्योरेंस क्लेम फाइल्स और सिम कार्ड इतने जैसे किसी कॉल सेंटर का स्टॉक हो। गाड़ी में सिर्फ 2 लोग, ओमकारेश्वर मिश्रा और अमित, दिखने में बिल्कुल आम। पुलिस ने जब उनकी चेकिंग की, उनके फोन्स खोले तो पुलिस ऑफिसर खुद कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गए। 1 लाख से ज़्यादा फोटोज़। ये फ़ोटोज़ किसी शादी के नहीं थे, किसी ट्रिप के नहीं। ये फ़ोटोज़ थे हॉस्पिटल बेड पर पड़े हुए मरते हुए पेशेंट के, लोगों के हाथ में पोस्टर लिए जिनमें लिखा हुआ था कि ये मेरा रिलेटिव्स मर चुका है। डेथ सर्टिफिकेट्स, बैंक अकाउंट। उसी पल पुलिस समझ चुकी थी ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है। ये एक ऐसा बिजनेस था जो मौत को बिजनेस बना चुका हुआ था। और इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी, जब एक एक लेयर खुलती गई और जो सच सामने आया उसने पूरे देश को हिला दिया। नमस्कार दोस्तों, यू आर वॉचिंग द अननोन केस। लेट्स बिगिन द बाप ऑफ ऑल स्कैम। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह है उत्तर प्रदेश के संभल डिस्ट्रिक्ट की एक ऐसी इंश्योरेंस स्कैम की कहानी जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हुआ। लेकिन ये कोई आम फ्रॉड नहीं था। ये था एक ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क जिसने मरते हुए लोगों का फायदा उठाया, मर्डर तक किए। और जो सबसे शॉकिंग है, इस नेटवर्क में आशा वर्कर, बैंक एम्प्लॉयज, हॉस्पिटल स्टाफ और चुने गए सरकारी दामाद भी शामिल थे। कई स्टेट तक फैला हुआ ये रैकेट 50 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी को लूट चुका था। और जो विक्टिम थे वो थे सबसे गरीब और हेल्पलेस लोग जिनका फायदा इन लोगों ने उठाया। मिनट्स बाय मिनट्स समझाते हैं कैसे एक रूटीन पुलिस चेकिंग ने खुला इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस फ्रॉड का पैराडॉक्स बॉक्स। ये थे इस गैंग के असली मास्टरमाइंड: शशि शर्मा द बॉस, ओमकारेश्वर मिश्रा ऑपरेटर हेड, गौरव शर्मा द मनी मैन, पंकज शर्मा क्रिमिनल ब्रेन, हरिओम, विनोद, प्रताप कॉन्ट्रैक्ट किलर, आशा वर्कर, बैंक एम्प्लॉयज, हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट स्टाफ। इनके कुछ गुर्गे: अमित, सूरजपाल, शाहरुख, शिवेंद्र। अनुकीर्ति शर्मा एडिशनल एसपी ने जब इन्वेस्टिगेशन की कमांड संभाली तब ये केस सिर्फ केस और डॉक्यूमेंट का नहीं था। धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इकोसिस्टम सामने आने लगा जहां मौत एक प्रोडक्ट बन चुकी थी। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि कैसे इनके डेडली गेम की शुरुआत होती थी। गैंग के मेंबर्स शहरों में नहीं, रिमोट विलेज में जाते थे जहां आवाज कम होती थी और सवाल कोई नहीं पूछता था। उनका फोकस होता था 4 तरीके के लोग: टर्मिनली इल पेशेंट जो बस मरने वाले हैं, कैंसर, लास्ट स्टेज डिसीज, आईसीयू बॉन्ड लोग, फाइनेंशियली वीक फैमिलीज जिनके लिए 50,000 भी जिंदगी बदल देता, अनपढ़ सेमी लिटरेट लोग जो डॉक्यूमेंट समझते नहीं पाते थे, रिसेंटली डेथ पर्सन जिनकी डेथ का पता सिस्टम को नहीं था। लेकिन सवाल यह था, इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इनके पास आती कहाँ से थी? और यहाँ से कहानी और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है। गांव-गांव जाने वाली आशा वर्कर जो नॉर्मली माओ और पेशेंट की मदद के लिए होती हैं, उनमें से कुछ करप्ट लोग इस नेटवर्क का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन बन चुके थे। कुछ आशा वर्कर इन लोगों को ये बताते थे कि कौन कैंसर पेशेंट है, कौन बेड रिडन है, किस फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है और सबसे भयानक बात, किसका टाइम अब ज़्यादा नहीं बचा। इन्वेस्टिगेशन में एक नाम सामने आया, नीलम, जो कैंसर पेशेंट की डिटेल्स इन्फॉर्मेशन सप्लाई करती थी। दूसरा नाम फरजाना, जो 12 बंकी में फैमिलीज को अप्रोच करती, उन्हें सरकारी मदद का सपना दिखाकर इस पूरे फ्रॉड के जाल में फंसा देती थी। जैसे ही इस गैंग का टारगेट फाइनल होता, नेटवर्क का असली सबसे खौफनाक फेज शुरू होता था। यहाँ कोई गन नहीं चलती, कोई खून नहीं बहता, सिर्फ डॉक्यूमेंट बोलते थे और सिस्टम चुप रहता था। फिर गैंग के लोग फैमिली के पास जाते, बिल्कुल फरिश्तों की तरह। थोड़ा फैमिलियर होने के बाद उनसे बात करते, आपका पेशेंट बहुत सीरियस है, गवर्नमेंट स्कीम में उनको पैसा मिल सकता है, इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है, बस थोड़े डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे। गरीब फैमिली के लिए एक मदद थी, पर असल में ये एंट्री फॉर्म था एक क्राइम का। यहाँ से शुरू होता था डिजिटल मर्डर। हॉस्पिटल में पड़े पेशेंट की फोटो, पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव्स के हाथ में पोस्टर, फेक डेथ सर्टिफिकेट, आधार पेन नकली, बैंक पासबुक और फॉर्म्स,
कभी कभी तो पेशेंट जिंदा होता था लेकिन सिस्टम में डेड डिक्लेयर कर दिया जाता था। ये गैंग एक ही आइडेंटिटी के अलग अलग वर्जन बनाता था, अलग अलग बैंक्स, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज, अलग अलग सिम। इसलिए स्कॉर्पियो में मिले 19 डेबिट कार्ड, मल्टीपल सिम, गुजरात के बैंक पासबुक, इंश्योरेंस फाइल का ढेर। ये एक गैंग नहीं था, ये एक पोर्टेबल ऑफिस था। बैंक टेलर्स फेक अकाउंट खोलने के लिए, हॉस्पिटल क्लर्क्स मेडिकल रिकॉर्ड्स मैनिपुलेट करने के लिए, म्युनिसिपल स्टाफ फेक डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉयज पॉलिसीज प्रोसेस करने के लिए। ये सब इस गैंग के मेंबर्स थे। 29 कंप्लीट फेक डेथ सर्टिफिकेट मिले इन्वेस्टिगेशन में। पता चला बैक डेटेड पॉलिसीज बनाई जाती थी, डेड पीपल के नाम से भी पॉलिसीज निकाली जाती थी। और फिर शुरू होता था इस गैंग का असली खेल। जैसे ही डेथ अप्रूव होती, ये लोग इंश्योरेंस क्लेम कर देते थे। बैंक अकाउंट में कुछ दिन बाद पैसा आ जाता था, कैश निकाल के बंडल में कन्वर्ट होते और गाड़ी निकल पड़ती अगले गांव, अगले टारगेट पे। ये गैंग एक ही पर्सन के मल्टीपल पॉलिसीज करवाता था ताकि मल्टीपल क्लेम ले सके। मल्टीपल क्लेम मीन्स लैक्स ऑफ रुपीज। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ फ्रॉड की नहीं, यहाँ सिस्टम को चकमा देने का साइंस यूज होता था। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि गैंग कैसे विक्टिम को फंसाती थी, पर अब असली सवाल, 100 करोड़ का फ्रॉड, 100 करोड़ का पैसा गायब कैसे हो जाता था। इस गैंग के मास्टरमाइंड ने एक ट्रिक निकाली, पैसे को भगाते रहो। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आता है 15 लाख, पर एक जगह नहीं रुकता। देखो कैसे। किसी बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आया, फिर उसके बाद 1 घंटे में गुजरात के बैंक अकाउंट, फिर यूपी के बैंक अकाउंट, बिहार के बैंक अकाउंट, कैश निकाला सब जगह से, एक ही दिन में 3-4 बैंक्स। जब तक पुलिस ट्रेस करे, पैसा 2 स्टेप आगे रहता था। इनके पास घोस्ट अकाउंट भी थे। ये सुन के आप शॉक हो जाओगे। आखिर ये अकाउंट थे किसके नाम पे? किसी गरीब को पकड़ा, उसे कुछ पैसे दिए, अकाउंट खुलवा लिया, पर एटीएम कार्ड गैंग के पास। मर चुके लोगों के नाम पे फेक अकाउंट यूज करके बैंक एम्प्लॉयज की हेल्प से इस गैंग के पास से 33 फेक पैन कार्ड्स, 28 फेक आधार कार्ड्स, हर आईडी नया अकाउंट राम का, कंट्रोल सचिन का। एक बार पैसा निकालने के बाद अब ये ट्रेल मिटाने पे काम करते थे। सिम कार्ड तोड़ दो, न्यू नंबर, फोन रीसेट, हिस्ट्री डिलीट, डॉक्यूमेंट जला दो, एविडेंस खत्म, कैश में रखो, डिजिटल ट्रेल नहीं। इसलिए स्कॉर्पियो में 11.5 लाख कैश मिला। इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बताया, ये लोग सिर्फ फ्रॉड नहीं कर रहे थे, ये मौत को सर्कुलेट कर रहे थे। एक गांव में डेथ, दूसरे स्टेट में पेमेंट। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, नेटवर्क के और नाम और फेसेस सामने आने लगे। जैसे ही एक पर्सन मरता या फिर मारा जाता, गैंग इमीडिएटली क्लेम फाइल करती, क्योंकि बैंक अकाउंट उनके कंट्रोल में था, पैसे डायरेक्टली उनके अकाउंट में आ जाते। इसी गैंग का मैं एक कारनामा आपको बताता हूँ। संभल की रुखसार, उनके हस्बैंड असलम कैंसर से मर गए। 45 दिन बाद सचिन शर्मा उनके साथी आए, बोले तुम्हारे पति का इंश्योरेंस था, 1 लाख रुपए मिलेंगे। रुखसार के डॉक्यूमेंट लेके बैंक अकाउंट खोला, रुखसार को हाईवे पर बुलाया और 50,000 रुपए दिए विथ वार्निंग। पुलिस को कुछ बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बाद में पता चला एक इंश्योरेंस कंपनी से 15,30,000 रुपए डिस्बर्स हुए। रुखसार को सिर्फ 50,000 रुपए मिले, बाकी 15 लाख गैंग के पास। अभी तक तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड था, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन में जो निकला वो दिल दहला देने वाला था। आगे पता चला कि गैंग ने कुछ मर्डर्स भी किए। पुलिस ने 4 मर्डर केस फाइल किए। हेल्दी यंग जिनके परिवार थे, उन इंडिविजुअल्स को हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मार डाला गया। और इस केस की सबसे दर्दनाक कहानी, दरियाब एक डिफरेंटली एबल पर्सन था। गैंग ने उसके नाम पे 5 इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई 2023 में, टोटल सम 51 लाख। इस गैंग के कुछ गुर्गे, पंकज राघव, एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, हरिओम सिंह और विनोद ने प्लान बनाया। अगस्त 2024 में इन्होंने एक क्रिमिनल प्रताप को हायर किया, दरियाब का ब्रूटली मर्डर कर दिया, हैवी ऑब्जेक्ट से हेड क्रश किया और फिर बहरेमी से उसके ऊपर गाड़ी चला दी गई। मर्डर को रोड एक्सीडेंट दिखाया गया। अनआइडेंटिफाइड व्हीकल हिट एंड रन एफआईआर हुई। दिसंबर 2024 में लैक ऑफ एविडेंस की वजह से केस क्लोज हो गई, लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनी ने सस्पिशियस क्लेम रिपोर्ट किए, केस रीओपन हुआ। गैंग ऑलरेडी 15 लाख पॉकेट कर चुकी थी। इस गैंग ने भाई से भाई को भी लड़ा दिया। एक और केस में एक आदमी ने अपने ही भाई को मार डाला। प्लान क्या था? ई रिक्शा से भाई को धक्का देके गिरा दिया, रोड एक्सीडेंट का सीन क्रिएट किया, इंश्योरेंस क्लेम कर लिया। दोस्तों, ये सिर्फ ग्रीड नहीं थी, ये तो ऑर्गेनाइज किलिंग फॉर मनी थी।
ये लोग मर्डर भी करने लगे थे। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ी, स्केल समझ आने लगा। 12 स्टेट में एक्टिव, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली, बिहार, गुजरात, आसाम और भी कई। यूपी के अंदर संभल, बदाऊं, मुरादाबाद, अमरोहा, बुलंदशहर, वाराणसी, बाराबंकी। 50 से ज्यादा बीमा कंपनियों को चूना लगाया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो गवर्नमेंट की स्कीम है, उसका भी यूज करके गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा इस गैंग ने खूब पैसा कमाया। पुलिस ने इस केस में 70 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए। 50 से ज्यादा लोग को पुलिस अभी भी ढूंढ रही है। 17 FIR हुई डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में। 3 अक्यूज ने कोर्ट में सरेंडर किया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर ED ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। मनी ट्रेल ट्रैक हो रहा है। ऐसे ही कुछ कहानियां और हैं इस गैंग की। रशीदा, करौंदा विलेज, बाराबंकी। उनके पति रहमान बेड रिटर्न थे। आशा वर्कर फरजाना आई। गवर्नमेंट स्कीम है फाइनेंशियल हेल्प के लिए। रशीदा ने डॉक्यूमेंट दे दिए। कुछ वीक्स बाद पति मर गया। नो मनी, नो एड, सिर्फ साइलेंस। दोस्तों, ये सिर्फ क्रिमिनल्स की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की फेलियर रिपोर्ट भी है। जब फाइनेंस मिनिस्टर, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के लीडर एक टेबल पर बैठे तो एक शॉकिंग बात ओपनली एडमिट की गई। फ्रॉड करने वाले हमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं थे, सिस्टम ही उनके लिए रास्ता बना रहा था। उन्होंने देखा कि सिस्टम के लूपहोल्स क्या हैं। कोई रियल टाइम सिस्टम नहीं है, एक ही आदमी के नाम पर मल्टीपल क्लेम, लेकिन सिस्टम को पता तक नहीं चला। इंश्योरेंस कंपनीज के कोई कॉमन डेटाबेस नहीं है। हर इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग दुनिया में जी रही थी। एक कंपनी को नहीं पता था कि दूसरी कंपनी में उस आदमी को ऑलरेडी पे आउट कर चुकी है। पॉलिसी इशू करते वक्त वीक डॉक्यूमेंटेशन होता है। आधार सुपरफिशियल चेक, मेडिकल हिस्ट्री वेरीफाई नहीं, डेथ रिकॉर्ड्स क्रॉस चेक नहीं होते। गैंग्स के मास्टरमाइंड को पता था कि जीरो डेटा शेयरिंग है। इंश्योरेंस कंपनीज एक दूसरे को कॉम्पिटिटर समझती हैं, जबकि फ्रॉड करने वाले नेटवर्क बनाकर खेल कर रहे थे। मतलब साफ है, सिस्टम फ्रेगमेंटेड था और क्रिमिनल्स ऑर्गेनाइज्ड। सचिन शर्मा 9 करोड़, गौरव शर्मा 1.5 करोड़, ओमकारेश्वर मिश्रा 1.5 करोड़, टोटल 14 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी सीजर किया गया। अब जब 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है, तब जाकर सिस्टम जाग रहा है। दोस्तों, ये केस सिर्फ एक स्कैम नहीं था, ये एक वार्निंग थी हम सब के लिए। लालच और पैसा कमाने की भूख इंसान से क्या क्या करवा देती है। सिस्टम के लूप होल्स ऑर्गेनाइज क्राइम का फ्यूल बनते हैं। गरीबी और डेस्परेशन सबसे पहले एक्सप्लॉइट होती है। ट्रस्ट सबसे पावरफुल वेपन है स्कैमर का, और करप्शन अगर हर लेवल पर हो तो सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, ऐसे स्कैम्स अभी और भी बाहर आएंगे। अगर ये स्टोरी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो फॉलो जरूर करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही प्रोटेक्शन है। स्टे इन्फॉर्म, स्टे अलर्ट, स्टे सेफ। बाय बाय।